हाँ तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाला है, क्योंकि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वो सभी को पेपर्स को एनालाइज करते हुए सारे ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन तैयार किया गया है जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिल सके। आप लोग भी अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख करके जाना है। तो सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को देखिए और अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपको ये पूछ रहा है प्राथमिक चिकित्सा के जनक या पिता किसे माना जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के जनक या फिर पिता किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आग से जलने पर तुरंत प्राथमिक उपचार के तहत क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाता है तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या उपचार देंगे बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा कमेंट करके बताइएगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को टाइमिंग दूंगा, उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित हिस्से पर कम से कम 10 से 15 मिनट ठंडा पानी डालना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक और दूसरा टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा लुई पास्चर को माना जाता है। चलिए अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहीं से प्रश्न पूछ लेगा कि थायराइड किसकी कमी से होती है। तो बताना है कि थायराइड आयोडीन की कमी से होती है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर के किस हिस्से में चोट लगने पर बांधने की 8 विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेट पर, सिर पर, जोड़ों पर या फिर पीठ पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग जब करते हैं जब जोड़ों पे चोट वगैरह लगता है, जैसे टखना, कलाई या फिर कोहनी को स्थिर करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त का थक्का जमना कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक है। बताना है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक करता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो याद रखिए कि विटामिन के सहायक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पूछ रहा है कि किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को हम मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, लड़ो या लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। बताना है लड़ो या लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में डाकू राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा भिंड राज्य में बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अस्पताल में संक्रमित प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि कैटलेर सीरीज बिना सुई के आईवी सेट या और बोतल किस रंग के कचरा बैग में डाला जाता है। ऑप्शन है पीला बैग, लाल बैग, नीला बैग या फिर काला बैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि ये सारे चीज़ों को हम लाल बैग में डालते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि पीला बैग में हम लोग क्या डालते हैं। तो याद रखिएगा पीला बैग में डालते हैं जोखिम वाले संक्रमण, बायोमेडिकल कचरा वगैरह डालते हैं। याद रखिएगा कि जोखिम वाले संक्रमक डालते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, अस्थि रोग और जोड़ों की समस्या का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
प्राथमिक चिकित्सा किट में उपलब्ध एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे कि डिटॉल या फिर सेवलॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। बताना है कि डिटॉल और सेवलॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा घाव को साफ करना और बैक्टीरिया संक्रमण को बढ़ने से रोकना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। बताना है कि देश का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगरा मालवा सुसनेर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध महल को कहावतों का महल या फिर रेवा कुंड के समीप स्थित माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध महल को कहावतों का महल या फिर रेवा कुंड के समीप स्थित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपमती महल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मैग्नीज राजधानी के रूप में माना जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मैग्नीज राजधानी के रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के रूप में माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। याद रखिएगा ये रायसेन जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। बताना है कि अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है प्रेम, वैराग्य, विराग या फिर देश। तो याद रखिएगा कि अनुराग का विराग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से पूछ सकता है कि प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। पूछ रहा है अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो याद रखिए कि अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताना है कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम लोग अज्ञानी कहते हैं। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अज्ञानी कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगाली लैंड के रूप में विकसित किया गया है। बताना है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के रूप में विकसित किया गया है। तो ये किया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला रत्न परिष्करण केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है। तो याद रखिएगा ये जबलपुर में स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ से है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोक नाट पंडवानी का वो प्रसिद्ध कलाकार मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट कौन सा है। तो याद रखिएगा माचा मालव क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है। बताना है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है। बताना है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लाफिंग गैस जिसे हम लोग हंसने वाली गैस भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। पूछ रहा है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र हो जाएगा N2O। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भोपाल गैस त्रासदी। सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न बन जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। सवाल क्या कह रहा है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा कि उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिएगा ये सतपुरा श्रेणी में महादेव पहाड़िया में स्थित है। राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को संगीत नगरी कहा जाता है और इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। ऑप्शन है मैहर, ग्वालियर, इंदौर या फिर खजुराहो। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्वालियर। 27 नंबर प्रश्न है, तात भील का वास्तविक नाम क्या था जिन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा तातिया या टाडरा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 28 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। बताना है कि मध्य प्रदेश में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं सदी में किस प्रतिहार राजा ने करवाया था। सबसे पहले यहाँ से एक सवाल को याद रखिएगा कि चंदेरी का किला का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 11वीं सदी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीर्तिपाल। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद उत्पादन देश और शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुरैना। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ स्थापित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ स्थापित है। तो याद रखिएगा कि ये मुंगवाली अशोक नगर में स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताना है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो ये स्थित है धार में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पगलया किस अंचल की लोक चित्रकला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पगलया किस अंचल का लोक चित्रकला है। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टोपो या वाहनों का प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र पीथमपुर स्थित है। इसे भारत का टेड्रोटाइड भी कहा जाता है। यह किस जिले में आता है। तो याद रखिएगा कि ये आता है धार जिले में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कड़कनाथ मुर्गी का प्रजाति जिसे जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश के किस जिले का मुख्य रूप में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये पाई जाती है झाबुआ में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग या ग्रंथि से होता है। बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग या फिर किस ग्रंथि से होता है। तो याद रखिएगा कि ये अग्नाशय से होता है, जिसे हम बीटा कोशिकाएं भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी माप या इकाई है। पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप या इकाई है। तो याद रखिएगा ये इसका राइट आंसर खगोलीय दूरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है सवाल कि गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा हजामती दर्पण में या फिर जो डॉक्टर वगैरह लेंस यूज करता है वो भी अवतल दर्पण का ही यूज करता है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण।
और पूछ सकता है कि डॉक्टर वगैरह कौन सा दर्पण यूज करता है दांत वगैरह देखने के लिए, तो वो भी यूज करता है अवतल दर्पण को ही, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, देख सकते हो सवाल आ भी चुका है। दाढ़ी बनाने या डॉक्टरों द्वारा नाक कान जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेम चीज़ अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था और यहाँ भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने अभी बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बताना है धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न है सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो याद रखिएगा ये पारा का अयस्क है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है बॉक्साइड किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का हो जाएगा महत्वपूर्ण अयस्क, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है जंग रहित लोहे बनाने में कौन सा लोहा कौन सी मुख्य धातु मिलाई जाती है। प्रश्न क्या कह रहा है जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ कौन सा मुख्य धातु मिलाई जाती है। तो याद रखिएगा क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है लंबोदर लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी शब्द में कौन सा समास है। समास से क्वेश्चन आ चुका है, पूछ रहा है लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल आपसे बनता है, पूछ सकता है कि द्विगु समास अगर आपसे पूछ दिया है तो आप लोग को कैसे पहचानना है कि अगर पहला पद में अगर संख्या का बोध हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास है। जैसे कि ये क्वेश्चन है और यहाँ पे कोई संख्या का बोध हो रहा है तो समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यथाशक्ति शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास है। बताना है यथाशक्ति शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास है। तो ये एक प्रकार का अवयवी समास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर पो प्लस अन होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। संधि से सवाल आ चुका है, पूछ रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। तो ये इसमें यन संधि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से आपसे पूछ सकता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा इति प्लस अधि हो जाएगा संधि विच्छेद। 49 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से बादल शब्द का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। बताना है कि बादल शब्द का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलज। और जलज का अर्थ होता है कमल। बाकी ये बादल का परिवाची शब्द ये भी है, जलद भी है, मेघ भी है, वारिद भी है, तीनों है जो कि बादल का परिवाची शब्द है और ये बादल का परिवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 नंबर प्रश्न है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताना है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताना है शुद्ध बर्तनी यानी कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग पहचान सकते हो कि ये वाला उज्जवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऊ आधा ज पूरा व अल्लाह होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है तरनी तनुजा टट टमाल तरुबर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। अलंकार से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कनक कनक से 100 गुनी माद कथा अधिकाय व खाए बैराए जग या देखे बैराए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोककृत का सही अर्थ है? बताना है हाथ कंगन को आरसी का लोककृत का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 2 11 होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो याद रखिएगा 9 2 11 मतलब कि भाग जाना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? पूछ रहा है सवाल, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका रति प्रेम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इनके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेनरी डूनेट। 58 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आपसे पूछ रहा है ओडीपी का, आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ओडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, हृदय गति रुक जाने पर प्रयुक्त होने वाले एडीई का पूर्ण रूप क्या है? पूछ रहा है आपसे एडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वचालित बाहरित डिफाइब्रेटर। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी चलिए 60 नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके की चपेट में आ गया है तो सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? सवाल कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के सवाल क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके में आ गया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो याद रखिए कि सबसे पहले हमें मुख्य स्विच या बिजली का लाइन को तुरंत बंद करना चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।